उसको हम पेश करेंगे। अब उन्होंने गलतियां की, कहाँ की, किस जगह पर की, हमने उनके को कलमे तो नहीं पड़े हुए, और ना ही हम पर इस तरह थोप सकते हैं कि जनाब अब आपने इस हिस्ट्री को ऐसे ही लेकर चलना है जैसे जनाब हम आपको रखेंगे, बयान करेंगे। ये बड़ा जरूरी है। खैर, जी, बिल्कुल दुरुस्त बात जी है। कैसर भाई। इवन ट्रेड के अलावा भी ना अगर आप देखें कि जो उस ज़माने में जो फ़ौजी मुहिमात हुआ करती थी, लोग एक-दूसरे के मुल्कों में जाते थे, कुछ वेंचर्स होते थे, कभी वैसे गुज़र जाते थे, कभी क्या होता था। इवन उसमें भी अगर आप देखें तो महलब बिन अबी सफ़रा कुछ 40 साल पहले मोहम्मद बिन कासिम से यहाँ से गुज़र चुके थे। और हुँ, अगर मेरे ज़हन में ये ठीक बात है, तो मोहम्मद बिन कासिम तो हज्जाज बिन यूसुफ का दामाद था, और जी। महलब बिन अबी सफ़रा जो है वो हज्जाज बिन यूसुफ के ससुर थे, इफ आई एम हुँ, करेक्ट। हुँ, तो वो बहुत पहले आके यहाँ पे अपना एंडेवर कर चुके थे। बड़ी ज़बरदस्त किताब भी आई है जस्टिस सैयद अनवर साहब की। अभी ये बेसिक कुछ पिछले हफ्तों की बात है, 3-4 हफ्तों की आप बात कह लें। हुँ, बड़ी रिकमेंडेड किताब है कि आप वो पढ़ें कि वो ये सिलसिला कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ये एक लोकल नैरेटिव जो कि जो बेसिकली ऑथेंटिक भी नहीं है, जिसका आप भी ज़िक्र कर रहे थे, उसमें से हवाले उठा के कि वो पता नहीं मार लूट-मार करने आ गए और ये करने आ गए वो। ये बड़ी एक अजीबो-गरीब बात है हुँ, कि आप यानी समंदर के आपके एंडेवर्स हों या कुछ भी हों, दे आर ऑलवेज़ फाइन, लेकिन जो बाहर से आता है वो हमेशा लूट-मार करने ही आता है। कैसी अजीब बात हुँ, है। हुँ, अच्छा, अब मुझे नहीं पता, आई एम नॉट एंटायरली श्योर, ये जो सन ऑफ द सोइल वाली बात कर रहे थे कि उनको हमने कभी नहीं किया। सर वो हम करेंगे, मैं करूँगा। राजपूत, कल्याल राजपूत, भट्टी राजपूत में हाँ, से हाँ, सब कास्ट, कृष्ण महाराज हाँ, की फैमिली से ताल्लुक रखने वाला। आप सैयद है, मोस्ट प्रोबेबली आपके आबाओ-अजदाद का मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज में जो घोड़ों को चारा डालने वाले हों, कुछ अल्लाह! हों। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट शॉट, अगर आप वाक़ई ब्रिलियंट सैयद शॉट। हैं तो। ये सानू कर लैण ये दो। ये आप खुद कौन है बाहर क्या भाई? है? ज़बरदस्त पॉइंट माशाल्लाह कैसर भाई, ज़बरदस्त शॉट माशाल्लाह, और वेरी वैलिड, वेरी रीज़नेबल पॉइंट कि भई आप जो नैरेटिव आपके फ़ॉर्मूला के मुताबिक, तो ये फ़ॉर्मूला सेट हो गया। यहाँ बिल्कुल। तो राजा साहब बात करेंगे, अराई बिरादरी बात करेगी, यहाँ की बिरादरियाँ जो हैं वो बात करेंगी, जो यहाँ की लोकल बिरादरी है। आप खुद के साथ सैयद लिखा हुआ है, सन ऑफ सॉइल, और भज जा इत्थों, तू भी निकल जा फिर। आपका स आपकी सोहेल का सन तो आया था जिसके खिलाफ आपने वीडियो बना दी है। क्या बात है इन बिल्कुल लोगों उसूली की। तौर पर तो ये देखा जाए। खैर, कैसर भाई एक दाना मैं चेक करवाना चाह रहा था पहले इनको, मगर मैं मुख्तसर अभी ज़िक्र कर देता हूँ आपकी मौजूदगी में, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। कैसर भाई, जी, मोहम्मद जी। बिन कासिम के यहाँ आने के बाद जो, वैसे इन्होंने माना है अपनी वीडियो के अंदर कि उसके पॉजिटिव काम थे, जो उसने ये किए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, एजुकेशन बनाई। मगर हकीकत ये है कि सिंध के बड़ी तादाद में लोग अरब में शिफ्ट हुए। तो ज़ाहिर बात है वो हुकूमत यहाँ कर रहे थे तो आना-जाना था, ट्रेड के ज़रिए लोग घूमने जाते थे। अच्छा, जो लोग मुसलमान हुए, रिवर्ट हुए, वो फिर उम्रा करने के लिए जाते थे। काबा पे जाते थे उम्रा करने के लिए, जी, हज करने के लिए, तो लोग जाते थे, सफ़र कर रहे थे। वहाँ जाकर कई सिंध के कबीले बस गए। एक बहुत बड़ा नाम है, जो उस्तादों में से माना जाता है, सौरी के और दीगर लोगों के, बहुत बड़ा नाम है, इमाम औज़ाई। इमाम औज़ाई ठीक है। अलैहिर्रहमा, अपना स्कूल ऑफ थॉट था उनका। वो सिंधी थे। जी, हाँ जी, वो सिंधी थे, और उनके ठीक। उस्तादों में माना जाता है ज़ुहरी को, नाफ़े को, और कई लोगों को, अच्छा, कि ये जी, इतने बड़े-बड़े लोगों को माना जाता है कि ये उनके उस्ताज़ा में से थे, और अहादीस आई हुई हैं। कुतुब सित्ता के अंदर इमाम औज़ाई से कई रिवायात मिलती हैं, कई और चीज़ें मिलती हैं। इमाम औज़ाई जो है वो सिंधी उन नस्ल थे। इसी अच्छा। तरीके से एक बड़ा नाम अबू माशर का है, और उनके बेटे मोहम्मद बिन माशर हैं, जो अबू माशर के बेटे थे, मोहम्मद बिन अबू माशर। तो वो वो भी सिंधी थे, और उनके बारे में ये चीज़ मशहूर थी कि वो लोग जो है ना, उनका अरबिक लहज़ा एक्सेंट सेट नहीं हुआ था, सिंधी लहज़े में बोलते थे। तो उनके बारे में इब्न हजर अस्कलानी ने और इमाम ज़ाहबी ने अपनी किताबों के अंदर लिखा हुआ है इन मुहद्दिसीन के बारे में, कि इनको बोला जाता था ये सिंध के लोग हैं, इनका एक्सेंट ठीक नहीं है। हदीस में बड़ी महफूज़ हैं, मगर अल्फाज में
रवायत में गलती, मिसाल के तौर पर जहाँ काब बोलना होता था, वहाँ ताब बोल जाते थे। ताब की जगह जी। ताब। तो इ इ इतनी-इतनी इच्ची-बिच्ची को मेंशन करके बताया हुआ है कि कैसे हुँ। मोहम्मद बिन कासिम के बाद इल्म के रास्ते खुले हैं और यहाँ पर मुहद्दिसीन आए हैं, यहाँ पर बाकायदा रिसर्च शुरू हुई है एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। अच्छा, फिर बाकायदा इब्न बतूता ने ज़िक्र किया है और ज़हबी जो अपना मरूजुज़ ज़हब के अंदर मसूदी ने ज़िक्र किया है कि यहाँ से संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेट होके जाना शुरू हुआ। अरिथमेटिक के ऊपर बुक्स ट्रांसलेट हुई, मेडिसिन के ऊपर, ठीक है ना? तो यानी बाकायदा तो इल्म का जो ज़रिया है यहाँ से निकला, जो यहाँ पर हुँ। लोकल नॉलेज था वो वहाँ पर गया। अच्छा, सवाल ये उठता है कि वो हिस्ट्री कहाँ गई? तो भई उसका सबूत नहीं मिल रहा कि सिंध की हिस्ट्री कहाँ गई थी। मगर जो चीज़ मिलती है वो मिलती है। संस्कृत के कई स्कॉलर्स जो हैं, पंडित हैं वहाँ पर गए और कई ऐसे लोग हैं जिनका ज़िक्र मिलता है वो वहाँ गए, उन्होंने जाके जो न्यूमेरल्स हैं उनके ऊपर बात की, संस्कृत के कई वर्ड्स जो हैं वो उनको डिस्कस किया और इसी तरीके से डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम। एक बहुत बड़ी इनकी किताब मानी जाती है जो सिंध के अंदर उस वक़्त संस्कृत में, किताब तो नहीं मगर एक सिद्धांत है, उसको बोलते हैं ब्रह्म सिद्धांत। तो जी, जी, मैंने ब्रह्म नाम सुना है। सिद्धांत जो है, वो संस्कृत से अरबिक के अंदर ट्रांसलेट हुआ, उस टाइम के ऊपर। अरब्स ने ट्रांसलेट किया उसको जो लोकल थे, सिंधियों के साथ मिलकर। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका ज़िक्र करना चाहिए कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद ये चेंजेज़ भी यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है ना? तो अगर कोई गलतियाँ थीं, सारी चीज़ें अपनी जगह पर थीं, तो ये कुछ पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स हैं जिनसे पता चला। कई सिंधी वहाँ पर गए, जाके पढ़े, पढ़ाए, उन टीचर्स बने, कई अरब्स यहाँ पर आए, वो आकर यहाँ पर पढ़े। आज भी कई कबीले आपको, कई ज़ातें आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं, सिंध के अंदर भी और इसी तरह अरब के अंदर भी आपको दिखाई देती हैं। जी, कैसर भाई? देखिए, आमिर भाई जिस इल्मी ईमानदारी का आप तकाज़ा कर रहे हैं ना कि ये सारी चीज़ें भी मेंशन होनी चाहिए, वो तो आप जब तारीख़ का एक गैर जानबदारी के साथ मुतालिया करते हैं और उसके ऊपर आप कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर आपकी बात है। लेकिन अगर आपके कंटेंट का मकसद पहले से तय हो और वो ये है कि इसको मैंने मिस सेल इस तरह से करना है कि मुझे उसी ख़ास पर्टिकुलर व्यूअरशिप से पैसा मिले और वाहवाही मिले और शाबाशी मिले, तो बस ठीक है, फिर क्या मैटर करता है सच क्या है, झूठ क्या है? नन ऑफ दैट मैटर्स एनीमोर। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी है, वो हो गई है। अब जो है मज़ीद के इन लोगों की अ, वजह क्या देखिए ना, ये बड़ी अहम बात है कि एक आदमी जो पाकिस्तान में एक क्रिटिकल थिंकिंग और इस तरह की चीज़ें पता नहीं क्या-क्या नारे लगा के यूथ में अपनी जगह बनाई और अब वो इतना इर्रेलेवेंट हो गया है कि उसको पाकिस्तान में कोई नहीं सुनता। उसको पाकिस्तान से बाहर एक ख़ास पर्टिकुलर माइंडसेट है जो सुनता है। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान के लोगों को पता चल गया है कि ये सब हवाई ख़ामी है, सब हवाई खाता है। देयर इज़ नो ट्रुथ व्हाट्सोएवर, नोन व्हाट्सोएवर। हुँ, डिबेट्स में ये आदमी नहीं आ सकता। अपनी किसी गलत बात को ये आदमी ऑन नहीं कर सकता कि ये मुझसे गलती हो गई। कोई इससे अगर कोई बात करे आगे से, छोटे बच्चों की तरह उसका सर काटने के लिए की किसी से जाता है, मेटाफोरिकली बात कर रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना कि बाइटिंग द हेड ऑफ, वो लोग मैसेज हुँ। शेयर करते रहते हैं कि हमने राब्ता किया इंस्टाग्राम पे ये और ये आगे से उसने जवाब दिया है। तो उस आदमी के लिए ये बहुत सोचने की एक बात है उसके लिए कि मुझे अपने मुल्क में अब कोई नहीं सुनता। इसको इसीलिए मैंने कहा था कि ये एट बेस्ट या आप ये देखें कि एक आदमी ने जो जिसने खुद को क्रिटिकल थिंकर के तौर पे प्रेज़ेंट किया और अब वो तारक फ़तेह की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। इमेजिन द डिक्लाइन, दैट्स कोलोसल, दैट्स एस्ट्रोनॉमिकल कि तारक फ़तेह के बाद जो गैप पैदा हुआ ये उसको फ़िल करने की कोशिश कर रहा है। हुँ, इसलिए इस पे ज़्यादा वक़्त ना लगाएँ, छोड़ें बस जो हो गया वो आपने रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिया है। अब वो बिल्कुल। आपकी जो एक इल्मी कैलिबर है, जो आपकी एक इल्मी वर्थ है, वो मेरा नहीं ख्याल कि इस लायक है कि ऐसे आदमी पे टाइम ज़ाया करे वो। नहीं, नहीं, बिल्कुल ये वन्स एंड फॉर ऑल जो है वो एक चावल हमने चेक करना था और कुदरती बात है कि ये मेरे सामने आया तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर तो 3 साल पहले मैं सिलसिला शुरू करना चाह रहा था ताकि ये म्यूचुअल हिस्ट्री है हमारी, इस रिकॉर्ड को सामने रखा जाए और किस तरीके से जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है वो रीराइट करने की, हिस्ट्री को डिलीट करने की, ओमिट करने की कोशिश कर रही है। मुसलमानों को किस तरीके से जो है ना वो यरगमाल बनाया जाए नज़रियाती तौर पर। तो इस पर बात होनी चाहिए। लिहाज़ा इस टॉपिक को डिस्कस करना ज़रूरी था म्यूचुअल एक हिस्ट्री और म्यूचुअल नैरेटिव के तौर पर, जो लोकल हम शेयर करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर।
तो इसको डिस्कस किया। अदरवाइज मेरे ख्याल से जो इसने जितने बड़े बड़े ब्लंडर मार दिए हैं ना, मेरा अब हकीकत यह है कि मैं तो कहता हूँ कि सनातनियों के साथ इस स्ट्रीम को शेयर करें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भाई इसके चैप्टर्स बना सकें चैप्टर्स बनाएं। मैं इसके क्लिप्स भी बनाऊंगा, और ताकि ये है कि पॉइंट टू पॉइंट हम इसका क्रक्स और ब्रीफ निकाल कर रखें, ताकि इनको जवाब दिया जा सके और सनातनियों को पता चले कि देखो ये लोग हैं जो बेसिकली इस्लाम के खिलाफ नफरत को और मुसलमानों के कलेक्टिव सोसाइटी के खिलाफ नफरत को कैश करवा रहे हैं, उसके बुनियाद के ऊपर धंधा कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये वो चीज है। जी कैसर भाई, ये इख्तितामी मेरी तरफ से था। आप कुछ कहना चाहते हैं? तो मैं अब सोच रहा हूँ कैसर भाई के तकरीबन 4 घंटे प्लस हमारी गुफ्तगू चली है, तो क्वेश्चन आंसर सेशन आज हम रहने देते हैं, क्योंकि टाइम काफी हो गया है, 1:15 हो गया। तो जी, जी, इस गुफ्तगू को, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अगर आगे बढ़ती जाएगी कैसर भाई तो फिर सुनना लोगों के लिए मुश्किल होता जाएगा। तो बेहतर ये है कि इसको सेपरेट फिर मैं क्वेश्चन आंसर सेशन अगला रख लूं। हाँ, इसको कोई डिस्कस करना चाहे तो वो कर ले, मगर चूंकि 4 घंटे से ऊपर जा चुकी है, तो इसको जी, जी, कंक्लूड कर बिल्कुल। ले। और वैसे भी ना, अगर क्वेश्चन एंड आंसर फिर वो कंट्रोल नहीं होते, वो हर तरह के होते हैं, तो फिर टॉपिक डाइल्यूट हो जाता है। तो अभी ये फोकस्ड कंडेंस्ड एक टॉपिक पे बात हुई है, तो मेरे ख्याल में इसको ऐसे ही रखा जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यही मैं सोच रहा था, क्योंकि इतनी डिटेल से अगर एक टॉपिक पे बात हुई है, तो फिर इसको फ़ोकस्ड रखा जाए। और मैं इसका थंबनेल फिर चेंज कर दूँगा ताकि लोगों को गलतफ़हमी ना लगे, और फिर 64 एपिसोड हमारी सेपरेट हो जाएगी, ताकि ये टॉपिक के साथ इंसाफ रहे, और बिल्कुल। इसके साथ क्वेश्चन आंसर जो ओपन हो जाए, बिल्कुल कैसर भाई ने कहा है, तो वो टॉपिक की जो एक मोमेंटम है, वो उसके साथ ज़्यादती हो जाएगी, उस पूरी की पूरी डिलीवरी के साथ जो हमने आपके सामने रखी है। जज़ाकल्लाह कैसर भाई। आप आए, आपका आना और लब्बैक कहना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपकी कमी को महसूस किया जाता, और अल्लाह आपकी इस वक़्त को जो आपने निकाला, यकीनन आपने बताया था आप मसरूफ़ हैं फैमिली में, अपने निजी मामलात में, तो मगर फिर भी आपने वक़्त निकाला, बहुत अच्छा लगा। तो इस पर आप कुछ आखिरी तौर पर कहना चाहते हैं, फिर इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं। आबाद रहे सर, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि आपने तारीख को दुरुस्त किया। जो गलतफहमी फैलाने की कोशिश की गई, आपने उसे रेक्टिफाई किया। उम्मीद है कि ये तबका सीखेगा कि रहेंगे, कब तक ये नोटों से आगे इनकी सोच नहीं जाएगी। तो उम्मीद है अल्लाह ताला करम करेगा उन पे भी, उम्मीद है बाकी लोग भी इसे सीखेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया ऑडियंस का, जिन्होंने इतनी जज़ाक मेहनत से आपके काम को सुना, एप्रिशिएट किया। बाकियों से दरख्वास्त है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ। वो हिस्से जो आपको ज़्यादा पसंद आए, या कोई डिबेट हुई किसी से, किसी ऐसे टॉपिक पे, ज़ाहिर-सी बात है मुज़म्मिल का वीडियो भी जो है वो लंबा होगा, 20, 22, 25 मिनट का होगा। मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन आम तौर पे वीडियोज़ लंबे ही होते हैं। 30 30 तो मिनट का था कैसर भाई, 30 30 मिनट मिनट का। का था। मगर चूँकि उसमें तो कैसर भाई कमाल इनका ये है कि मैं सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। कैसर जी, जी, भाई, जी। मैं ज़िक्र करना चाह रहा था, मैंने बीच में मिसाल भी दी थी। ये जिस तरह एवोल्यूशनिस्ट नहीं होते, सिर्फ़ किसी का प्लास्टिक का स्कल पकड़ के, हाँ जी, प्रोस्थेटिक किस्म का, तो वो लगा के कह दिया जी ये मिल गया, रेक्टस भी मिल गया, हैबिलिस भी आ गया, ठीक है? या और ये सारे आ जनाब गए। नेanderthals भी आ गए, सारे मिल गए, घुटना मिल गया, कमर मिल गई। तो वो तस्वीरें लगा देते हैं, कोई उसकी कोई डिटेल नहीं। इस तरह इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है। किताबों को शोकेस करते हैं, कवर दिखाते हैं, कवर, ना पेज हुँ। देते हैं, ना उसका ओरिजिनल टेक्स्ट दिखाते हैं, ना इबारत पढ़ते हैं। इतने मक्कार हैं। उन्हें पता है ना अब कि जिनके लिए हम कर रहे हैं, उन्होंने कौन-सा फ़ॉलो-अप करना है। बिल्कुल यही है, वो नफ़रत तो पहले ही है, वो बिके-बिकाए हैं। अब इतना बड़ा जी, ब्लंडर था कैसर भाई, मैं ये पीछे मैंने ज़िक्र किया, मुझे नहीं पता शायद आपकी नज़र में कोई, वो राजा दाहिर की जो बेटियाँ थीं, वो पेश हुई उधर, और उन्होंने जाके जी। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कहा कि जी हम 3 रातें उसके साथ थीं, तो हम तो वो वर्जिन नहीं रही हैं। तो उसने मोहम्मद बिन कासिम को पकड़ा के कहा जी ले आओ, ले आओ। हालाँकि दूसरा नैरेटिव रिजेक्ट कर रहा है उसको कि मोहम्मद बिन कासिम अगले साल तो गए ही नहीं, ठीक है ना? वो तो रेस्ट किया सुलेमान के टाइम पे, बाद में जाके 3 साल बाद, खैर। तो ये हुँ। इल्ज़ाम लगाने के लिए कि मोहम्मद बिन कासिम को इतनी बेदर्दी के साथ किया कि जनाब लड़कियों की तरफ से ये बात हुई कि जनाब इसने हमारे साथ ये किया 3 दिन, लिहाज़ा खलीफा ने पकड़ के, बादशाह ने पकड़ के उसको मरवा दिया। अब इसने बात ये पेश की, चशनामा के अंदर ये बात लिखी है। धोखे का अंदाज़ा करें कैसर भाई, कि पूरी बात नहीं पेश की कि जब मोहम्मद, अगर चशनामा को ही पेश करना है, उसी थ्योरी को, कि इस तरह मोहम्मद बिन कासिम की डेथ हुई है। 4 लाइनें छोड़ के आगे लिखा हुआ है कि जब मोहम्मद बिन कासिम की बॉडी वहाँ अपना वलीद के सामने पहुँची, तो औरतें कहने लगी, उनमें से जो लड़की थी उसने कहा मैंने तो झूठ बोला था बदला लेने के लिए, और मेरा रिवेंज हो गया। ये तो हमारे भाइयों की तरह था, बेटों की तरह, इसने आज तक हमें हाथ नहीं लगाया। ये बात खा गया।
कमाल का जाहिल आदमी है। कमाल का जाहिल आदमी है। इन्ना आप कर लें अपनी बात कैसर भाई मुकम्मल कर लें, फिर काम करते हैं। बस ये ऑडियंस से मैं कह रहा था कि वो अगर इतनी लंबी वीडियो है कोई आधे घंटे की, तो उसमें से किसी हिस्से से अगर आपकी कहीं पे डिबेट हो रही है, तो इन 3-4 घंटों में जो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, वो आप शेयर करें, वो पर्टिकुलर हिस्सा क्लिप्स इसके आगे-पीछे, और जितना मैक्सिमम इसके साथ एंगेज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वो करें। क्योंकि जो बैटल ऑफ नैरेटिव्स है, उसमें 50-50 काम होता है। 50% कंटेंट क्रिएटर का है, बाकी काम जो है उस नज़रिए के साथ जो इत्तेफ़ाक रखने वाले लोग हैं, वो उनका है कि उन्होंने उसको फिर जो एल्गोरिदम्स की बैटल है, वो वो फिर जितवानी है। देन द वे इन व्हिच यू डू दैट इज़ बाय एंगेजिंग एंड शेयरिंग एंड कमेंटिंग एंड सो फोर्थ। तो ऑब्वियसली जो नॉलेज की तरोीज है, वो तो अपनी जगह पे होगी ही। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। जी, जज़ाकल्लाह। कैसर भाई कल कर रहे हैं स्ट्रीम आप? जी, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ठीक है, ज़बरदस्त। कैसर अहमद राजा भाई कल स्ट्रीम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। तो देखें इंशाअल्लाह मौका मिलता है तो मैं भी हाज़िरी लगा लूँगा इंशाअल्लाह, मगर आप सब लोग वहाँ पर ज़रूर मौजूद रहिएगा। उसमें काफ़ी कुछ सीखने को डिफरेंट एंगल से चीज़ें मिलती हैं। मेरी तरफ से दोस्तों, गलती कोताही माफ़ कीजिएगा, कैसर भाई का बिलख़ुसूस बारहा दफ़ा शुक्रिया। कैसर भाई आए, उन्होंने शान बख्शी और एक नई तवानाई बख्शी अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और अपनी हिफ़ाज़त में रखे कि ये ग्राउंड के ऊपर इस महाज़ में गली-गली, कूचे-कूचे, फ़र्दन-फ़र्दन जा कर लोगों से ये मामला कर रहे हैं और उनको आगाह कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी हिफ़ाज़त फ़रमाए। दोस्तों बुरा मत मानिएगा, मैं समझ सकता हूँ कि आज बड़ी तादाद में लोग बात करना चाह रहे होंगे, टॉपिक ही कुछ ऐसा है, मगर जैसा कि कैसर भाई ने भी कहा और मैं समझता हूँ कि यही बड़ी मुनासिब बात है। एक मौज़ू जो एक डिलीवरी है, वो अपने मोमेंटम पे है और वो पहुँची हुई है, तो बजाए इसके कि नए टॉपिक्स खुल जाएँ, नए मौज़ू खुलें, वो आप लोगों के लिए भी थका देने का बायस होंगे और मेरे लिए भी जो पीछे सारी बात चली है, उससे हट जाने का बायस बन जाएँगे। नेक्स्ट इंशाअल्लाह करते हैं, जिस तरह मौका मिलता है क्वेश्चन आंसर सेशन होगा 64 का, इसका थंबनेल चेंज होएगा। बहुत शुक्रिया, गलती कोताही माफ़ कीजिएगा, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।